26 जनवरी रविवार 2025 को देश भर में गणतंत्र दिवस मान सम्मान, शानो शौकत व धूमधाम से मनाया गया। यह संविधान ही है जो भारत के हर एक जाति, धर्म, वर्ग के लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखता है। देश के सभी लोगों को एकता के सूत्र में पिरोता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में यह तैयार हुआ था। संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन इसलिए भी चुना गया क्योंकि इसी दिन कांग्रेस के अधिवेशन में भारत को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। 26 जनवरी का दिन हर एक भारतीय के लिए गर्व का दिन होता है। संविधान लागू होने के बाद देश को एक सशक्त लोकतंत्र बनाया। गणतंत्र दिवस भारत का एक गौरवशाली पर्व है जो हर एक भारतवासी को देशभक्ति, एकता और संविधान के प्रति सम्मान का संदेश देता है। इसी खास मौके पर सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में भी कई प्रकार के खास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम जनता को आकर्षित करते हैं। इसी क्रम में कृषक पब्लिक स्कूल नया गांव अकबरपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। प्रोग्राम के डायरेक्टर मास्टर रविंद्र कुमार राजपूत ने बताया कि कार्यक्रमों की तैयारियां बहुत मेहनत और दिल से की जाती है। बता दें कि कृषक पब्लिक स्कूल पढ़ाई के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए भी क्षेत्र में मशहूर है। यहाँ दर्जनों गांवों से छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। कृषक पब्लिक स्कूल में सभी सुविधाएं मौजूद हैं। अच्छा मैनेजमेंट, वेल क्वालिफाइड टीचर्स, स्टाफ, बड़े बड़े हवादार कमरे, खेलने के लिए बड़ा मैदान, प्रत्येक रूम में LED लगाई हुई है। डिजिटल क्लासें लगाई जाती हैं। CCTV कैमरे से कड़ी निगरानी के बीच बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा दी जाती है। लगातार पेरेंट्स मीटिंग होती रहती है। शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से नाम कमा रहा है कृषक पब्लिक स्कूल। प्रबंधक मास्टर नूर मोहम्मद, प्रधानाचार्य चंद्रपाल सिंह, सह प्रधानाचार्य समरीन खान एवं समस्त स्टाफ मेहनत और लगन से बच्चों को अच्छी शिक्षा एवं संस्कार दे रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट अनस राही के साथ न्यूज दर्पण के लिए। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी तो पहचान यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। मैं हूँ शराब, करता हूँ लीवर खराब। रम, बियर, विस्की, ब्रांडी, देसी, अंग्रेजी सब मेरे ही रूप है। पहले मनुष्य मुझे पीता है, फिर मैं मनुष्य को पीता हूँ। मेरे नशे में गाड़ी जाने वाले को मैं जहन्नुम का रास्ता बता देता हूँ। पहले से लेकर सभी फंक्शन पार्टी में मेरा नंबर 1। सबको पहले शराब चाहिए। आज भी सड़कों पर मेरे दुकानों की चकाचौंध देखते बनती है। घर में प्रवेश कर लिया मैंने, पति पत्नी में झगड़ा लगा लिया मैंने, परिवारों को तहस कर लिया मैंने। हद में रहना अदब की लाजिम है, मैं इसका एहतमाम करता हूँ। प्यारे बच्चों, टीचर्स, स्टाफ, प्रिंसिपल, मैनेजमेंट और यहाँ पर आए सभी गार्जियंस, सबका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कि आपने शिक्षा को लेकर जो आपके अंदर जोश खरोश उत्साह मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, ये काबिल तारीफ है। और कृषक पब्लिक स्कूल के बारे में आप जानते हैं, जब ये कारवां मास्टर नूर मोहम्मद ने शुरू किया था 2005 में, उस वक्त बहुत कम संख्या बच्चों की थी, लेकिन नया गांव की जागरूक जनता ने लगातार कृषक पब्लिक स्कूल को सपोर्ट करके आज ये पेड़ जो आपने 2005 में लगाया था, ये अब अल्लाह के फजल से इतना बड़ा हो गया है कि आज जिले में कृषक पब्लिक स्कूल को लोग जानते हैं। और नया गांव ही नहीं बल्कि दर्जनों गांव के बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं। मैं बताऊं, मास्टर रविंदर जी
मास्टर रविंदर जी, मास्टर चंद्रपाल सिंह, मास्टर लेखराज सिंह और मेरे दूसरे मित्र हैं। ये शुरू से ही जब से स्कूल शुरू हुआ इनकी बहुत कुर्बानियाँ स्कूल के साथ रहीं, बहुत शफकतें इनकी बच्चों पर रहीं। मास्टर रविंदर जी का तो मामला ये है कि आप जो खूबसूरत प्रोग्राम देखते हैं, ये प्रोग्राम की वजह से ही स्कूल हाईलाइट हुआ था। मास्टर रविंदर जी जो डायरेक्टर हैं, इन प्रोग्राम्स को कराते हैं बहुत सलीके से। महीनों तैयारी कराने के बाद ये प्रोग्राम आपके सामने आता है और आप बाकायदा इस प्रोग्राम का लुत्फ़ लेते हैं। बच्चों की तरफ से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश में बोलते हैं, नाटक करते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हैं, आपके सामने अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए एक बार फिर आप सबको मुबारकबाद देता हूँ, मैनेजमेंट को मुबारकबाद देता हूँ, टीचर्स स्टाफ को मुबारकबाद देता हूँ। फर्क नहीं ले सकता कि जिन बच्चों की खुशियों के लिए एक बाप अपनी मेहनत की पाई हंसते हंसते ऊपर खर्च कर देता है, वही बच्चे जब बाप की आंखें धुंधली हो जाती हैं तो उन्हें कतरा भर रोशनी देने से क्यों कतराते? ये तो सच है कि भगवान है। Republic Day of our country. Republic Day is the national festival of our country on 26 January 1950. The Constitution is the of India came into force. The Constitution is the Constitution. देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, भूखमरा सब व्यस्त है खून गरीबों का पीने में, भूखमरा सब व्यस्त है खून गरीबों का पीने में, तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ। माननीय आदरणीय शिक्षकगण और मेरे सभी साथियों, सभापति महोदय, आप सभी को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बेटा 10 दिन हो गए हैं, कब आएगा? माँ थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। हेलो बेटा, 1 महीना हो गया है, मुझे वापस घर ले जा। आता हूँ माँ, थोड़ी चीजें सही कर लूँ फिर आता हूँ। अब तो इसे ही अपना घर समझ लीजिए, वो आने वाला नहीं है। नहीं रहना मुझे यहाँ, अभी फोन करती हूँ बेटे को कि इसी वक्त मुझे यहाँ से घर ले जा। बेटा मुझे नहीं रहना यहाँ, बस अभी के अभी मुझे यहाँ से लेके जा। माँ काम का प्रेशर तो ज्यादा है, कुछ दिन और एडजस्ट कर लो।
26 January is also known as Republic Day. Today we are gathered to celebrate 26th Republic Day of India. Our Constitution came into force on this day. Our Constitution is written by Drafted Committee. Drafted Committee is a group of 7 people who drafted Indian Constitution. Dr. Bhimrao Ambedkar is elected as its chairman. Dr. Bhimrao Ambedkar is also known as the father of Indian Constitution and played a key role in writing it. To make Indian Constitution, it took 2 years, 11 months and 18 days. तो अपने बेटे का नाम भी सोच लिया है, सनी, सूरज की तरह चमकता रहेगा। और अगर बेटी हुई तो? नहीं बाबा नहीं, मुझे बेटी नहीं चाहिए। क्यों? अरे मैं घर के खर्चे उठाऊंगा, घर की EMI चुकाऊंगा या उसके दहेज के लिए पैसा बचाऊंगा। अरे जमाना बदल गया है, आने वाले टाइम में दहेज का चक्कर ही नहीं रहेगा। सब कहने की बातें हैं, आजकल का माहौल देखा कितना खराब हो गया। अरे ऐसे माहौल में बेटी को संभालना आसान है क्या? तुम ऑफिस जाती हो, मैं ऑफिस जाता हूँ, पीछे संभालेगा कौन? अरे कुछ ऊंच नीच हो गया तो सामने को क्या मुंह दिखाएंगे? ओफो, मेरे मम्मी पापा भी तो जॉब करते थे, उन्होंने भी तो मुझे संभाला है। पहले जमाना और था, ज्वाइंट फैमिली होती थी। अरे सोलो फैमिली में लड़की को पालना आसान है क्या? नहीं, मुझे टेंशन नहीं चाहिए। रोहित, आप पढ़े लिखे होकर भी ऐसी बातें कर रहे हो? पढ़ा लिखा हूँ तभी ऐसी बातें कर रहा हूँ। सारी उम्र स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, अब बेटी का बोझ सिर पे ले लिया तो बच्ची कुछ जिंदगी भी स्ट्रगल में गुजारनी पड़ेगी। आप बेटी को बोझ क्यों समझ रहे हैं? आजकल लड़का लड़की में फर्क ही क्या है? फर्क है, लड़का लड़का होता है और लड़की लड़की। लड़का वंश बढ़ाता है और लड़की टेंशन। साहब, डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट भेजी है। ओह, रिपोर्ट आ गई? बताना क्या है रिपोर्ट में? वही जिसका डर था, तुम्हारे पेट में बेटी उसकी क्यों नहीं? मैं डबल मेहनत करूंगी, तो प्लीज रोहित ऐसा मत करो, प्लीज रोहित ऐसा मत करो। एक बार बोला ना, बेटी नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। चूज वन, बेटी या मैं। रोहित प्लीज, रोहित मेरी बात सुन लो रोहित, मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मेरे लिए तुम दोनों ही बराबर हो, मैं किसी एक को कैसे चुन सकती हूँ? रोहित प्लीज, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? रोहित कहाँ गया? कैसे समझाऊं मैं तुमको? अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगा। मैं हूँ महाबली, बिजली पहचाना मुझे? मैं हूँ व्यसनराज। आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो मुझे न जानता हो। सभी के दिलों पर मेरा ही साम्राज्य है। मैं भीमा असर करने वाला मीठा जहर हूँ। यह मूर्ख मानव मेरा सेवन कर मृत्यु को गले लगा लेता है। मैंने ही परिस्तान को कब्रिस्तान बना दिया है। सारे अस्पताल
मेरे ही बदौलत मरीजों से भरे पड़े हैं। मैंने इंसान को हैवान बना दिया है। चारों ओर मेरा ही बोलबाला है। क्रूर दानव, कमजोर मानव को अपने वश में करके तू बुला रहा है। तेरे राज्य का अब अंत आ चुका है। तेरे पापों की अब अति हो चुकी है। अति के बाद अब तेरा अंत निश्चित है। अरे नादान बालिके, तू नहीं जानती, लोग मुझे जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। मेरे न मिलने पर वो बेचैन हो जाते हैं। पान, शराब, तंबाकू, सिगरेट, ड्रग्स, ये सब मेरे ही साथी है। मेरे साथियों, बता दो इसे, हमारा राज्य कैसे चल रहा है? मैं हूँ तंबाकू, कर देता सबके दिल को बेकाबू। मैं ही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हूँ, समझा क्या? मुझे हर गली, हर नुक्कड़ पर बड़े ही सस्ते दामों में कोई भी हासिल कर सकता है, बड़ी आसानी से। इसलिए तो छोटे बच्चे भी मेरे चंगुल में फंस गए। हमें करना चाहिए, मगर नहीं, इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। आज हमारा देश इस स्थिति में है। हमारे देश में इतनी क्रूरता और नफरतें फैली हुई है। आज हम लड़ रहे हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, और जरा जरा से लालचों को पूरा करने के लिए मर मिटने को तैयार हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, वो जवान जो सर्दी और गर्मी में कठिनाइयां सहते हुए सीमा पर लड़ रहे हैं, उनकी कुर्बानी को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। वे न केवल हमारी सुरक्षा का ख्याल रखते हैं, बल्कि हमें प्रेरणा भी देते हैं कि किसी भी कीमत पर हमें अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। जरा सोचिए, उस